पाठ 14 हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान के भजन से जो समय बच जाता, वह घोड़े की सेवा में बीतता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथों से उसे दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने अपना रुपया, जमीन जायदाद सब छोड़ दिया था। शहर से दूर गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। लेकिन अब उन्हें लगता था कि जैसे सुल्तान के बिना जी भी नहीं सकेंगे। जब तक शाम को सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की प्रशंसा उसने भी सुनी। वह ऐसे अद्भुत घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती ने उसके आने का प्रयोजन पूछा तो बोला कि सुल्तान की प्रशंसा सुनकर उसे देखने की चाह से आया हूं। बाबा उसे अस्तबल में ले गए। खड़ग सिंह ने बड़े आश्चर्य से घोड़े को देखा। बाबा अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न थे। डाकू खड़ग सिंह भी प्रसन्न था, लेकिन वह सोच रहा था कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर बाद वह बोला, बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए अधीर हो गए। वे घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह मन ही मन बाबा से ईर्ष्या करने लगा। वह डाकू था और जो चीज पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटती। हर पल उन्हें खड़ग सिंह का डर लगा रहता। परंतु कई महीने बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और फूले न समाते। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने उससे पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? अपाहिज बोला, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहे, फिर कुछ निश्चय करके पूरी ताकत से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा।
बाबा भारती बोले। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर याचना भरी नजरों से देखकर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़ग सिंह ने कहा। बाबा भारती कहने लगे, अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं उससे कह रहे थे कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में नहीं आया कि इससे बाबा भारती को क्या लाभ हो सकता है। हार कर उसने बाबा से ही पूछा। बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती बोले, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके कहे हुए शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि कैसे ऊंचे विचार हैं बाबा के, कितने पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से कितना प्रेम था। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना करके घोड़े की रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उनके कदमों को बड़ा भारी कर दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की आवाज को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा।